अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स और आज के टॉपिक में हमने प्लांट्स की बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में रहने वाले सारे के सारे प्लांट्स का ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म एक ही तरह का होता है। आप इसको ऐसे ले लीजिए कि क्या सारे के सारे प्लांट्स के लिए की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो एक जैसी होती है, तो आपका आंसर होगा सर नो। प्लांट्स मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में रहते हैं जहां की वाटर अवेलेबिलिटी और बाकी कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारे के सारे प्लांट्स को जो वाटर अवेलेबल होगा वो एक जैसा नहीं होगा, इट विल डिफर। अब दूसरा सवाल यहां पर यह होगा कि अगर प्लांट्स की वाटर अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट लाहौर में है, दूसरा कश्मीर में है, तीसरा साउथ अमेरिका, चौथा नॉर्थ अमेरिका में है, तो क्या इन सारे प्लांट्स की वाटर अवेलेबिलिटी सेम है? नो, इट विल बी डिफरेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या इनका लाइफस्टाइल सेम होगा? Again the answer will be no, their lifestyle will be different because water availability different है, lifestyle different होगा और मेरा बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी डिफरेंट होगा। सो आज के लेक्चर में वी गोना टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी। हम प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एज फार एज ऑस्मो रेगुलेशन इज कंसर्न। हमारे पास पहली टाइप है हाइड्रोफाइट, सेकंड टाइप इज जीरोफाइट एंड द थर्ड टाइप इज हेलोफाइट। इन तीनों टाइप्स ऑफ द प्लांट्स की हमने इन डिटेल बात करनी है कि इनका लाइफस्टाइल क्या होता है और इन्होंने वाटर अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या क्या अडॉप्टेशंस की हुई हैं। चलिए बात हाइड्रोफाइट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बेटा हमारी पहली टाइप है प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट्स। देखिए, ये मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया कि हाइड्रो का वर्ड मेरा बेटा जहां भी आएगा आपने समझ लेना है यहां पर पानी की बात हो रही है, यहां पर वाटर की बात हो रही है। चलिए इसी से आगे चलते हैं मेरा बेटा। ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं। अब ये पानी के बिल्कुल ही अंदर सबमर्ज्ड हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये पानी की सरफेस पे रहते हो। सो व्हाट वी से अबाउट द हाइड्रोफाइट्स, दे आर द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब यहां पर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि हम यहां पर फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, हम मैरीन वाटर की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे ये मैं आपको लेटर ऑन इन द लेक्चर बताऊंगा। तो ये हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब यहां पर अगला सवाल आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि इनकी वाटर अवेलेबिलिटी क्या है। बेटा इनके पास वाटर एक्सेस में है ना, पानी में मौजूद है, तो इनको वाटर की लिमिटेशन का कोई मसला नहीं होगा। दे विल हैव एक्सेस इन वाटर, दे लिव इन एक्सेस वाटर। तो इनके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो एक्सेस में है। अब ये तो हमने तय कर लिया, पहला पॉइंट तो हमने तय कर लिया कि हाइड्रोफाइट्स के पास जो वाटर है वो एक्सेस होता है, वो ज्यादा होता है। इनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर की लिमिटेशन का। यहां से हमने दूसरे सवाल को एड्रेस करना है बेटा कि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का होता है। तो आइए इनके कुछ अडॉप्टेशंस पढ़ते हैं। देखिए, अब बिकॉज इनके पास जो वाटर है एक्सेस में है तो उसकी वजह से इनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके जो स्टोमेटा हैं दे आर ऑन अपर सरफेस, ये लीफ की अपर सरफेस पे होते हैं। दूसरी अडाप्टेशन इनकी ये है। तो ये दो मेन अडाप्टेशन हैं जी हाइड्रोफाइट्स की। एक तो ये है कि इनके लीफ बड़े बड़े हैं, ब्रॉड लीव्स हैं। दूसरा इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं क्योंकि वाटर की कोई इनके पास शॉर्टेज नहीं है। जितना पानी इनको चाहिए होता है ये आराम से ले लेते हैं और इनके रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत हाई होते हैं। सो दे हैव वेरी हाई ट्रांसपायरेशन रेट्स। सो इस तरह के जनाबी होते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो द एग्जाम्पल दैट वी हैव इज वाटर लिली। ये एक प्लांट है जो फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। यूजुअली देखने में जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो मेरा बच्चा इस तरह के लगते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट्स दैट वी हैव आर द जीरोफाइट्स। मेरा बच्चा यहां इसको भी आपने इसके नाम से ही अंडरस्टैंड कर लेना है। द नेम ऑफ द प्लांट्स दैट वी हैव इज द जीरोफाइट्स। अब ये जो जीरोफाइट है, देखिए फाइट जो है, फाइट का वर्ड जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द मीनिंग ऑफ प्लांट। सो जहां पर भी फाइट का वर्ड आएगा उससे हम मुराद लेंगे जी कि ये जो है ये प्लांट की बात हो रही है। अब जो मेन वर्ड यहां पे रह गया वो है जीरो। जीरो का वर्ड जो है मेरा बेटा वो आया है जीरिक से, और जीरिक का मतलब होता है ड्राई। सो ये जीरोफाइट जो हैं ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं दैट लिव इन ड्राई कंडीशंस।
अब ड्राई कंडीशन से अंदाजा लगा लीजिए कि पानी ड्राई कंडीशंस में कम होता है, ज्यादा होता है, डेफिनेटली कम होता है। सो ये जो ज़ीरोफाइट्स है ना, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं बेटा जहां वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, जहां ड्राई एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स। तो ये ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स वगैरह में ड्राई कंडीशंस में ज्यादातर रहते हैं। अब जरा इनकी वाटर अवेलेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मेरा बेटा। दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं जो ड्राई हैं, तो उसकी वजह से दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये तो हो गया इनका वाटर अवेलेबिलिटी का सिनेरियो। इससे आगे अब हमने ये समझना है कि अब क्योंकि इनके पास पानी कम है, तो इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, ये क्या करते हैं अपनी इस पानी की कमी को ओवरकम करने के लिए। देखिए इनके पास तो पानी ज्यादा था ना, तो इन्होंने इनका मसला पानी की कमी नहीं था, हाइड्रोफाइट्स का मसला था पानी का ज्यादा होना। तो ये क्या करते थे, इनके पास स्टोमेटा ज्यादा है, अपर सरफेस पे है, ब्रॉड लीव है, ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, एक्सेस वाटर रिलीज होता रहता है। ज़ीरोफाइट जो है इनका मसला है पानी की कमी। तो समझिए जरा ये क्या करते हैं। सबसे पहले तो इनमें होती है थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑन द लीफ। इन्होंने अपने लीफ के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल जो है ना वो बनाई होती है। ये क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को रोकती है। सबसे पहला काम तो यही करते हैं ये वाला। दूसरी बात, इन दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके स्टोमेटा जो है वो बहुत कम होते हैं, पहली बात। एंड प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, और दूसरी बात ये है कि ये लोअर सरफेस पे, नीचे वाले हिस्से पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के। देखिए फर्ज कीजिए अगर ये लीफ है तो ये अपर सरफेस होगी, ये लोअर सरफेस होगी। अगर स्टोमेटा अपर सरफेस पे होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, अगर लोअर सरफेस पे होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। अगली बात, इनके पास स्टोमेटा कम है, क्यूटिकल इनके पास है, स्टोमेटा है। एक और काम ये करते हैं, बिकॉज इनके पास पानी कम है और बारिश कभी कभार होती है ड्राई एनवायरनमेंट में, तो दे हैव वेरी डीप रूट्स। अगेन पर्पस समझिए, टू ग्रैब द वाटर। बड़ा डीप रूट सिस्टम है, बहुत नीचे तक जमीन में, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत पानी भी इनको नजर आता है, खींच के अपने पास ले आते हैं। तीसरी अडॉप्टेशन ये हो गई इनकी कि दे हैव वेरी डीप रूट सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 4 एज वेल। देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनमें, इनकी जो रूट्स, इनकी जो स्टेम्स है ना, स्टेम्स, ज़ीरोफाइट्स की जो स्टेम्स है, उन स्टेम्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं पेरेनकाइमा सेल्स। ये पेरेनकाइमा सेल्स क्या करते हैं, जब कभी बारिश होती है या कुछ इस किस्म का माहौल होता है और पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये उस पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। दीज पेरेनकाइमा सेल्स एक्चुअली स्टोर वाटर, ये पानी को कर लेंगे अपने अंदर स्टोर। अच्छा, अब जब ये पेरेनकाइमा सेल पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो ये जो स्टेम्स होती हैं ज़ीरोफाइट्स की, ये फ्लैशी बन जाती हैं। फ्लैशी का वर्ड हम ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं इन द प्लांट स्टडीज जो थोड़ी सी रस भरी है, जिसके अंदर जूस मौजूद है। आप फ्लैशी को जूसी कर लीजिए, जूसी की फॉर्म में समझ लीजिए। तो ये जो फ्लैशी स्टेम्स हैं, इनको हम एक फिर नाम देते हैं, हम कहते हैं जी दीज आर बेसिकली द सक्यूलेंट ऑर्गन्स। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं कैक्टी या कैक्टस। दिस कैक्टी या कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ज़ीरोफाइट्स। ये कैक्टी सहरा में होता है और अक्सर कुछ इस किस्म का नजर आता है। आपने अक्सर मूवीज में या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में कैक्टी को देखा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो तीसरी टाइप है प्लांट्स की, वो है मेरा बेटा हेलोफाइट्स। आइए जरा इनके बारे में भी बात करते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास हेलोफाइट्स, इनको भी हम इनके नाम से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और इनके नाम में जो पहला वर्ड है वो है जनाब हेलो का। देखिए हेलो का वर्ड जहां पर भी आएगा, आपने वहां से साल्ट मुराद लेनी है, साल्टी इन्वायरमेंट मुराद लेनी है। तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर साल्टी इन्वायरमेंट कौन सा होता है। मेरा बच्चा, जो मेरीन इन्वायरमेंट है, जो समंदर है, दैट इज एक्चुअली अ साल्टी इन्वायरमेंट। तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक हो गया जी। अगली बात करते हैं, तो इनका मसला क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है। देखिए इनका प्रॉब्लम वाटर है ही नहीं। वाटर इनका प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि जिस वाटर में रहते हैं वहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और वहां के वाटर का जो माहौल हो चुका होता है वो हाइपरटोनिक माहौल हो चुका होता है। तो इनका प्रॉब्लम ये है दैट दे लिव इन हाइपरटोनिक
इन्वायरमेंट, ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहने का नुकसान इनको बेटा ये है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद है सॉल्ट, ठीक हो गया, और ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट मूव्स इनटू देयर सेल्स। बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, अंदर सॉल्ट बहुत कम है। सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, सॉल्ट बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है, अंदर आना शुरू हो जाता है। नाउ देयर प्रॉब्लम इज, इनका यही प्रॉब्लम है कि बाहर सॉल्ट ज्यादा है, अंदर सॉल्ट कम है, तो उसकी वजह से इनको ये फेस करना पड़ता है कि इनके सेल्स का जो पानी है, एक तो सॉल्ट अंदर आ रहा है, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस के बारे में, कि पानी हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करता है। तो बाहर सोल्यूट ज्यादा है, अंदर सोल्यूट कम है, तो एक्चुअली होता यह है कि इनके सेल्स के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो बाहर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। नाउ दिस इज देयर प्रॉब्लम कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से इनका जो वाटर है वो इनके सेल्स के अंदर नहीं रहता, वो बाहर ट्रेवल करना शुरू कर देता है, बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देता है। सो नाउ व्हाट दे नीड टू डू, they need to sustain, they need to retain that water in their bodies। इनको उस पानी को अपनी बॉडी से बाहर जाने से रोकना है। तो अब ये कैसे करते हैं भाई, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। बाहर सॉल्ट मौजूद है, इनकी बॉडीज में आ रहा है, ये आने देते हैं, तो एक खास हद तक तो सॉल्ट आ गया, फिर ये शुरू करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मजीद सॉल्ट को अपनी बॉडीज में ले आते हैं। जितना सॉल्ट, जितनी कंसंट्रेशन में भी सॉल्ट मौजूद है, उस ये कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा कंसंट्रेशन में सॉल्ट इनकी बॉडीज में आ जाए। तो ये एक्टिव कंसंट्रेशन के ट्रांसपोर्ट के थ्रू दे ट्रांसपोर्ट सॉल्ट, ये सॉल्ट को अपनी बॉडीज में, अपने सेल्स में ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल में। ये वैक्यूल में इतना ज्यादा सॉल्ट जो है मेरा बेटा स्टोर कर लेते हैं कि उतनी कंसंट्रेशन में बाहर भी नहीं होता। बाहर सॉल्ट मौजूद है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, अंदर लाते रहेंगे सॉल्ट, स्टोर करते रहेंगे वैक्यूल में, इतना कर लेंगे जितना बाहर भी नहीं है। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनके सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाएगी, बाहर कम होगी, अब पानी इनकी बॉडी से बाहर नहीं मूव करेगा। दिस इज हाउ दे सर्वाइव। ये जो हेलोफाइट्स होते हैं ना, इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पानी के अंदर भी मौजूद होते हैं, और सी की किनारों पे, समंदर के किनारों पे, पानी के साथ साहिल पे भी मौजूद होते हैं। आज के लेक्चर में हमने हमारे जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन के हवाले से प्लांट्स हैं उनकी 3 टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल में तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।